है कि 2 चरणों के 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है और उन सीटों पर हमने जो रैंडम सर्वे किया है उसके अनुसार कम से कम 4 सीटें महागठबंधन को आ सकती हैं और 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। लेकिन ये तब है जब 2 सीटों पर संशय है, औरंगाबाद पर और औरंगाबाद पर ज़्यादा संशय है और पूर्णिया पर संशय है कि वहाँ कौन जीतेगा। तो अगर मान लीजिए पूर्णिया में तो भाई आरजेडी जीतेगी ही नहीं, वहाँ तो या तो निर्दलीय जीतेगा या एनडीए जीतेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों में वोटिंग भी कर दी गई है। बिहार में पहले चरण में 4 और दूसरे चरण में 5 सीटों के लिए वोटिंग की गई है। तमाम नेता, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जीत आखिर किसकी होने वाली है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, आप लगातार फील्ड पर मौजूद हैं, लगातार जनता हो, नेता हो, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर हम शुरू करें किशनगंज की सीट से, तो क्या लगता है वहाँ कौन किस पर भारी पड़ रहा है? ठीक है, आपने दूसरे चरण से शुरुआत कर दी है, तो पहले दूसरे चरण पर चर्चा करते हैं, फिर पहले चरण पर करेंगे। तो दूसरा चरण का सीट है किशनगंज, जहां से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जावेद। तो इस बार भी वो चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि वहाँ एमआईएम था। तो एमआईएम ने खेल बिगाड़ने की बजाय जावेद अख्तर की राह आसान कर दी है। वहाँ जो मुसलमान पहले जेडीयू के लिए वोट करते थे, इस बार वो नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे हैं और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गोलबंद है। तो वहाँ लड़ाई हो गई है कांग्रेस जेडीयू और एमआईएम, और इसका सीधा लाभ मिला है। घाटा होने की बजाय लाभ मिल गया, क्योंकि तीनों उम्मीदवार तो मुसलमान हैं, तो उसका सीधा फ़ायदा मिल गया है कांग्रेस पार्टी को। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये सीट फिर से बच गई है। जावेद ये सीट फिर से जीतने जा रहे हैं। अब दूसरी सीट है कटिहार की, उससे सटी हुई सीट है। तो कटिहार सीट पर तारिक अनवर है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, और वहाँ से जेडीयू के सांसद हैं गोस्वामी, दुलाल चंद गोस्वामी। तो लगातार 2 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, तीसरी बार चुनाव मैदान में थे। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और बीच में अलायंस टूट गया था, आपको पता है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे। तो बीजेपी के नेता वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाए, ये सीट फिर जेडीयू के खाते में चली गई। तो बीजेपी भी नाराज थी, यहाँ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दोनों नाराज चल रहे थे, खुलकर साथ नहीं दिया, और सांसद से बहुत नाराजगी थी लोगों की, और वो केवल मोदी के सहारे थे। तो केवल मोदी के सहारे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से वो लड़ाई में भी दिखाई दिए। अगर उम्मीदवार के बीच लड़ाई होती तो मैदान में भी दिखाई नहीं देते। तो मुझे लगता है कि वो भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। और तीसरी सीट है आपकी भागलपुर की, कांग्रेस पार्टी की सीट है। तो वहाँ कांटे की लड़ाई है, वहाँ जेडीयू के ही सांसद हैं। तो वो आते हैं अति पिछड़ा समाज से, और लगातार 2 बार वो चुनाव जीतते रहे हैं। तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत शर्मा से उनका मुकाबला था। अजीत शर्मा ने काफ़ी जोर लगाया और कुछ हद तक भूमिहार और ब्राह्मण वोट लेने में भी कामयाब रहे हैं, बुनिया वोट भी कुछ लेने में कामयाब रहे हैं। तो वहाँ कांटे की लड़ाई है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना मुश्किल है। तो 3 सीटें कांग्रेस की हो गई, जिसमें से 2 निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, तीसरी सीट फंसी हुई है। बात करें अगर पूर्णिया की सीट की, तो सबसे ज़्यादा बवाल शुरू के दिनों से ही अगर मचा हुआ है तो पूर्णिया की सीट को लेकर मचा हुआ है। पप्पू यादव लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, बीच में उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया था। बीमा भारती हालांकि उस दिन दिखी थी, अपना मतदान करने पहुंची थी। तो वहीं जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं वहाँ से। क्या लगता है पप्पू यादव ने जो जोर लगाया हुआ है, काम आएगा वो सब? देखिए, पप्पू यादव ने जोर लगाया और उसका नतीजा भी दिखा। पप्पू यादव और जेडीयू के बीच ही लड़ाई वहाँ हो गई है। बीमा भारती तीसरे नंबर पर है। तो पप्पू यादव
लगातार वहाँ काम करते रहे हैं और पिछले 1 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ये दीगर बात है कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली, अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में, लेकिन फिर भी उनको सीट नहीं मिली। लालू यादव ने सीट नहीं छोड़ी और बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया, तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे। निर्दलीय चुनाव पहले भी जीतते रहे हैं वो, लेकिन अब पहले का ज़माना और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत पाएंगे या नहीं तो आने वाला वक्त बताएगा। चुनाव वहाँ हो चुका है और लड़ाई में दिखे हैं, कांटे की लड़ाई वहाँ पर है। बीमा भारती के कारण ही मुझे लगता है कि पप्पू यादव हारेंगे, नहीं तो चुनाव जीत सकते थे वो। और बीमा भारती के कारण ही संतोष कुशवाहा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत कांटे की लड़ाई है। वहाँ 2,80,000 वोटों के अंतर से पिछली बार जेडीयू के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा जीते थे, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल है जीतना। पप्पू यादव भी जीत सकते हैं, ये नहीं कह सकते नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि संपैथी बहुत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में। लालू जी ने सीट नहीं छोड़ी उनके लिए, और तेजस्वी यादव वहाँ 2 दिन कैंप करते रहे उनको हराने के लिए एक तरह से। तो मैसेज खराब गया और लड़ाई में आ गए वो। तो लड़ाई में आने की वजह से लड़ाई जीत भी सकते हैं, लेकिन हार की भी संभावना है, ऐसा नहीं है। बहुत नेक टू नेक फाइट है वहाँ पर। तो जहाँ 2,80,000 वोट का अंतर हो जीत हार का, वहाँ नेक टू नेक लड़ाई हो जाए तो बड़ी बात है। और 5वीं सीट है आपकी बांका की, वहाँ से मुझे लगता है कि आरजेडी के जयप्रकाश यादव बाजी मार सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनसे बहुत लोग नाराज थे और वो फील्ड में भी नहीं जाते थे, लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं था और बूढ़े भी हो चुके हैं, तो वो लोग उनसे बहुत उदासीन थे। जो समर्थक भी थे वो बहुत नाराज थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ जयप्रकाश यादव वो सीट निकाल सकते हैं। तो पहले चरण की 3 सीटें तो कन्फर्म दिख रही हैं महागठबंधन की। तो सोचिए कितनी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कहाँ आंधी मोदी जी की थी, मोदी का इफेक्ट है और मोदी के बल पर ही एनडीए के कैंडिडेट मैदान में खड़े दिख रहे हैं। लेकिन अब कैंडिडेट से इतनी नाराजगी हो तो मोदी भी कैसे बचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनके उम्मीदवार ही मोदी को कमज़ोर कर रहे हैं। उम्मीदवार के कारण ही बीजेपी कई सीटों पर हारने जा रही है। तो 5 में से 3 सीटों पर संभावना है, मुझे दिखाई दे रही है कि महागठबंधन जीत सकता है। और चुनाव तो चुनाव है, 1-2 वोटों से भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी लड़ाई जो सामने आई है, हमने जो देखा है, रैंडम सर्वे किया है, पोलिंग होते हुए देखा है, पोलिंग के बाद लोगों से बात की है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लड़ाई कांटे की है और 3 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। बात अगर करें पहले चरण की, तो 4 सीटों पर वोटिंग हुई। अगर गया की सीट की बात करें तो क्या जीतन राम मांझी को मोदी मैजिक बचा पाएगा? जीतन राम मांझी से बहुत लोग नाराज थे। रैंडम सर्वे में मैंने दिखाया था और सर्वजीत से खुश थे, तो कैंडिडेट तो बहुत भारी था। लेकिन जीतन राम मांझी के साथ एक ही फैक्टर काम कर रहा था कि मोदी का फैक्टर, और मोदी के सहारे ही वो नाव पार करना चाहते थे। लेकिन उनकी परेशानी ये थी कि राम को काल्पनिक बताते रहे हैं और ब्राह्मणों को गाली देते रहे हैं, तो ब्राह्मण भी नाराज थे और कुछ ब्राह्मणों ने सर्वजीत के पक्ष में भी वोट कर दिया है। और बीजेपी ने भी खुलकर साथ नहीं दिया है। जो राम वाले हैं, राम को मानने वाले हैं, वो तो उनके बयान से नाराज ही थे कि काल्पनिक है राम। तो मांझी बाद में तो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन किस हद तक कर पाए हैं कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि ये सीट महागठबंधन के खाते में जा सकती है। दूसरी सीट है औरंगाबाद की, वहाँ से सटी हुई सीट है। वहाँ भी बहुत दिलचस्प लड़ाई है। तेजस्वी यादव ने बड़ा प्रयोग किया था, कुशवाहा को टिकट दे दिया था, अभय कुशवाहा को, और कांटे की लड़ाई है वहाँ पर। और कहा तो ये जा रहा है कि जो अपर कास्ट के वोटर्स थे, ब्राह्मण राजपूत, वो दिल लगाकर उन्होंने साथ नहीं दिया, या होता है ना कि एग्रेसिव होकर वोट नहीं किया। तो वोटिंग परसेंटेज से पता चलता है कि वोटिंग कम हुई है, और वोटिंग कम होने की वजह से भी वो हार सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा, अति पिछड़ा समाज के लोग और मुसलमानों ने तो जमकर वोटिंग की है। तो वोट का प्रतिशत फिर भी अगर कम है तो इसका मतलब है कि बीजेपी के पक्ष में गिरने वाला वोट नहीं गिरा। तो वहाँ फंसा हुआ है सीट। मुझे लगता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता, थोड़े से मार्जिन से कोई भी जीत हार सकता है। लेकिन गया
पर संशय है मुझे कि मांझी जीतेंगे। तीसरी सीट बात करें अगर हम जमुई की सीट की, तो जमुई की सीट के लिए जब वोटिंग होनी थी उसके एक दिन पहले ही चिराग पासवान की माता के लिए अपशब्द कहे गए तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में। क्या इसका फायदा होने वाला है अरुण भारती को, जो कि चिराग पासवान के जीजा है, जमुई के उम्मीदवार? मुझे लगता है कि वहाँ भी चिराग पासवान 2.5 लाख वोटों से जीते हुए थे, तो 2.5 लाख वोटों का अंतर पाट के जितना मुश्किल काम तो था, लेकिन आरजेडी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया था और उसने बहुत मेहनत भी की थी। चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को चुनाव मैदान में उतारा था, तो उनका तो सहारा चिराग पासवान का ही था और मोदी फैक्टर बड़ा काम कर रहा था। तो मोदी फैक्टर अगर काम नहीं करता तो वो भी वहाँ चुनाव हार सकते थे। लेकिन आखिरी समय में जिस तरह से कुछ तेजस्वी के समर्थकों ने उनके जनसभा के दौरान मंच के पास आकर चिराग पासवान को गाली दी, उससे खेल बिगड़ गया आखिरी क्षण में, मुझे लगता है। क्योंकि जो राजपूत समाज के लोग नाराज चल रहे थे चिराग से और वो वोट करने की सोच रहे थे आरजेडी के पक्ष में, वो भड़क गए कि जीते नहीं चुनाव और गाली देने लगे, तो जीतेंगे तो क्या करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इसी वजह से चिराग पासवान वहाँ जीत जाएंगे जमुई की सीट। और दूसरी सीट है इनकी जो अहम है, पहले चरण की एक हो गई जमुई, दूसरी सीट हो गई नवादा। नवादा में भी कांटे का मुकाबला है, लेकिन वहाँ आरजेडी के बागी उम्मीदवार विनोद यादव खड़े हो गए थे चुनाव मैदान में। इस वजह से मुझे लगता है कि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो गई है और वहाँ बीजेपी जीत जाएगी और जीतेगी तो इसकी वजह होगा आरजेडी का बगावत। कुशवाहा मजबूत उम्मीदवार तो था ही, जीत सकता था, लेकिन आरजेडी के मजबूत नेता राजवल्लभ यादव के घर के परिवार हैं विनोद यादव, वो खड़े हो गए तो यादव वोट कटा। दूसरी तरफ गुंजन थे जो भूमिहार समाज से आते हैं, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कुछ वोट काटा है विवेक ठाकुर का। अब अगर विनोद यादव ने ज़्यादा वोट काट लिया होगा तो हार जाएगी आरजेडी। अगर गुंजन ने ज़्यादा वोट काट लिया होगा तो विवेक ठाकुर हार जाएंगे। लेकिन जो पैटर्न देखा गया है वोटिंग का, उसको देखकर कहा जा सकता है कि यहाँ बीजेपी बहुत कम मार्जिन से सीट निकाल सकती है। और औरंगाबाद का तो बता ही दिया, पहले चरण का ही वोट था, तो वहाँ फंसी हुई है सीट बीजेपी की, कुछ भी हो सकता है। जमुई में निकल जाएंगे चिराग पासवान के बहनोई, और ये मैंने बताया तीसरी गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद। हाँ, तो हमने सभी सीटों पर चर्चा कर ही ली। तो मुझे लगता है कि 2 चरणों के 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ है और उन सीटों पर हमने जो रैंडम सर्वे किया है उसके अनुसार कम से कम 4 सीटें महागठबंधन को आ सकती हैं और 5 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। लेकिन ये तब है जब 2 सीटों पर संशय है, औरंगाबाद पर और औरंगाबाद पर ज़्यादा संशय है और पूर्णिया पर संशय है कि वहाँ कौन जीतेगा। तो अगर मान लीजिए पूर्णिया में, तो भाई आरजेडी जीतेगी ही नहीं, वहाँ तो या तो निर्दलीय जीतेगा या एनडीए जीतेगा। तो निर्दलीय जीतेगा तो कांग्रेस का ही नेता है एक तरह से, भले उसको टिकट नहीं मिला तो बागी के रूप में खड़ा हो गया। लेकिन राहुल गांधी तो अंतिम दौर तक गए नहीं वहाँ चुनाव प्रचार करने, क्योंकि वो मान रहे थे कि भाई मेरी ही पार्टी का नेता है। तो पप्पू यादव जीत गया तो आंकड़ा बढ़ जाएगा, पप्पू यादव हार गए तो एनडीए महागठबंधन से 1 सीट पर आगे रहेगा। तो काफ़ी कांटे का और दिलचस्प मुकाबला रहा है प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव का। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को, जिन्होंने साफ अभी कहा है, जो फील्ड पे दिख रहा है कि 5 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा सकती हैं और 4 सीटें महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जिसमें 2 सीटों पर मुकाबला काफ़ी टक्कर का होने वाला है। हालांकि परिणाम के लिए 4 जून का इंतजार सभी को है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।